अभी अमित शाह जी बोल रहे थे कि शरिया कानून से मुसलमान भारत का नहीं चलता है, सिर्फ 10 गो शादी और 10 गो बच्चा पैदा करने के लिए शरिया कानून लगाना चाहता है। हमारे कुरान में है जो लोग रेप करते हैं उसका सजा ऐसा है कि एक गड्ढा करके और बीच में डाल के और लोगों से पत्थर से मार मार के मुरा दिया जाए। हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, जालिम का कोई मददगार ना होगा, और इस्लाम का सिर्फ एक ही कानून लगा दो, फिर किसी माँ बहन बेटी का बलात्कार ना होगा। देख सकते हैं जैसे मूसलाधार बारिश रांची के अंदर में हो रही है, ऐसे बारिश को मात देते हुए भी एमआईएम के टीम यहाँ पर सड़कों पर प्रदर्शन करते दिख रही है और ऐसे स्लोगनों के साथ यहाँ पर रेपिस्टों को फांसी दो एआईएम रांची महानगर, तो इस तरह के स्लोगन के साथ खड़े हैं। यहाँ पर अनवर हुसैन साहब खड़े हैं, इनसे जरा बात करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहिएगा इस पूरे घटना को लेकर? आपकी नजर में क्या है, कैसे देश को देखते हैं आप? पूरा नजर से देखना का है, सभी देख रहा है लोग, लेकिन जागरूक नहीं है। बोला गया है ना कि मटियाया हुआ को इंसान जो है ना उठा नहीं सकता है, सोया हुआ को उठा सकता है। यहाँ का जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है। इतना बड़ा कांड जो है वो महिला डॉक्टर के साथ हो गया है, लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं हुए हैं। हर जगह से प्रोटेस्ट निकल रहा है, लेकिन उसको सजावार को सजा नहीं मिलता है। लोग रेप करके बलात्कार करके आराम से पुलिस आती है, अरेस्ट करती है और उसको ले जाती है। इसके बाद उसका बेल हो जाता है और बेल होने के बाद फिर एक दहशत फैलती है कि वो फिर एक कांड करेगा और फिर करता है, फिर ले जाता है। तो ये हमको नहीं लगता कहीं से। हमारे देश में कानून है, व्यवस्था है, प्रशासन है, फिर भी ऐसे घटनाएं हो जा रही हैं। तो आपके नजर से क्या है कि किस तरह का सजा का प्रावधान होना चाहिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे, खुल के बताइए। इस सजा में जो है ना, ये तो हिंदुस्तान है, अरबियन कंट्री तो है नहीं। वहाँ जो है ना, एक चोर जब चोरी करता है तो उसको हाथ काट दिया जाता है। वो रेपिस्ट रेप करता है तो उसको संसार कर दिया जाता है। हमारे कुरान में है जो लोग रेप करते हैं उसका सजा ऐसा है कि एक गड्ढा करके और बीच में डाल के और लोगों से पत्थर से मार मार के मुरा दिया जाए। तो ऐसा अगर हमारे इंडिया में अगर ऐसा हो गया तो हमको लगता है ये रेप से काबू कर लेगा लोग। एक बार अगर इस तरह का सजा किसी को अगर मिले तो हमको लगता है कि फिर वो हिम्मत भी नहीं करेगा, उसका रूह तक कांप जाएगा। तो चोरी का दूर, रेप का दूर का बात है, उस सोचने का, दिमाग में अपना सोचेगा भी नहीं कि वैसा काम करे। तो मैं न्यायालय से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ऐसा नहीं कि ये केस हो गया 5 साल पेंडिंग में रख गया है। तो तत्काल में 15 दिन के अंदर न्यायालय की बात कर रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं तालिबानी कानून लागू कर दिया जाए देश में। ठीक है, हम तो इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया से हम बोल रहे फांसी का सजा दिया जाए। हम एक हदीस बताए हैं कि इस तरह का सजा होता है। लोग वहाँ क्राइम नहीं करते हैं, वहाँ क्राइम देश मुक्त है, ठीक है ना। तो हम चाह रहे हैं कि इंडिया भी जो क्राइम लेस हो जाए, यहाँ क्राइम नहीं हो। और न्यायालय से हम गुहार कर रहे हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और 15 दिन के अंदर इसका फैसला सुना दिया। साथी ने जैसे कहा कि सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए, बल्कि फांसी होना चाहिए। आप किसी भी मजहब के महिलाओं से पूछ लीजिए, किसी के बाप से पूछ लीजिए, किसी का भाई से पूछ लीजिए, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, जब किसी की माँ की, जब किसी की बहन की सजा रेप होता है और उसकी तरह के निर्मम हत्या कर दिया जाता है, तो वो कहेंगे कि उनका भी हत्या कर दिया जाए, उनको भी फांसी चढ़ा दिया जाए। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, आवाम कह रहा है, रेपिस्ट के पीड़ित परिवार कह रहा है कि ऐसे लोगों को बीच चौराहा में मारना चाहिए, फांसी दे देना चाहिए। यह हमारा कहना नहीं, ये आम जनता का कहना है। जब इस तरह का कानून बन जाएगा इस देश में तो इस तरह की फिर घटना दोबारा कभी नहीं होगा। संविधान में आप संविधान पर ही रख रहे, संविधान नहीं इजाजत देता है कि रेपिस्टों को फांसी नहीं होता है, बलात्कारियों को फांसी नहीं होता है। हम फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग कर रहे हैं। कौन बोलता है कि हम लोग मैंने कुछ एक्स्ट्रा मांग रहे हैं? हम एक बात कह रहे हैं, शायरी सुन लीजिए उसको। हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, जालिम का कोई मददगार ना होगा। हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा, जालिम का कोई मददगार ना होगा, और इस्लाम का सिर्फ एक ही कानून लगा दो, फिर किसी माँ बहन बेटी का बलात्कार ना होगा। आप लगाइए ना, अभी
अमित शाह जी बोल रहे थे कि सरिया कानून से मुसलमान भारत का नहीं चलता है, सिर्फ 10 गो शादी और 10 गो बच्चा पैदा करने के लिए सरिया कानून लगाना चाहता है। भाई आप ऐसा करिए ना कि जो आप कानून बना हुआ है या बनाना चाह रहे हैं, अच्छा कानून जो भारत में सबके लिए है, बराबर का है, रेपिस्टों को फांसी दीजिए, हम लोग सहयोग करेंगे, बलात्कारियों को फांसी दीजिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे, चोरों को हाथ काटिए, हम लोग आपका सपोर्ट करेंगे। मगर कानून बनेगा तब। अभी जो कानून ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसी कानून के तहत ये मांग कर रहे हैं कि बलात्कारियों को फांसी दिया जाए और सजा दिया जाए फास्ट ट्रैक कोर्ट में। केस होता क्या है ना कि केस बहुत लंबा टना जाता है, जिसके वजह से मामला पेंडिंग पड़ा जाता है और रिहाई हो जाता है बाद में, तो ऐसे में तो वो मनोबल पड़ता है। तो ये डिमांड है हम लोगों की फास्ट ट्रैक कोर्ट से। के दिन में ही इसी दौरान में प्रोटेस्ट के बाद एक उत्तराखंड में जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद एक लड़की जा रही थी जो नर्स है हॉस्पिटल में, जिसका नाम तस्लीम जहां था, वो वापस जाते वक्त उसकी भी बलात्कार हुई, उसकी भी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर सड़क पर आज खड़े हैं कि उसके लिए भी फास्ट ट्रैक कोर्ट की इजाज़त की जाए। और उसमें झारखंड में भी हुई, कई घटनाएं लगातार होते जा रही है, सरकार इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही है। ये सरकार जो थी कि बहुत हुई महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, ये बिल्कुल बेफजूल की बातें हो गई। जोहार झारखंड, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रांची स्थित एकरा मस्जिद चौक से, जहां पर आज AIMIM के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर AIMIM के कार्यकर्ता उतरे हुए हैं, जिसमें एक मुख्य रूप से बड़ा चेहरा शाहिद अयूबी को देखा जा रहा है। साथ के साथ क्या कुछ बातों को लेकर आए हैं, आइए जानते सीधे इनसे। सर, सबसे पहले क्या कुछ कारण है उसको लेकर आए हैं आप लोग? देखिए, झारखंड समेत भारतवर्ष में जिस तरह से बलात्कार की घटना घट रही है, वो निंदनीय है और चिंतनीय विषय है। इसी को लेकर के आज हम लोगों ने रांची राजधानी इकरा मस्जिद चौक रतन टाकीज पर जो है आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और झारखंड सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार और यहाँ के न्यायपालिका को हम लोग अपनी जानिब से हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि जब महिला सुरक्षित नहीं रहेगी, जो तुमको जन्म दिया है, जो महिला बताया जा रहा है कि देवी है, जो महिला को बीबी फातिमा का लक़ब दिया गया है इस्लाम में, ठीक है, अब उसी महिला के साथ आज के डेट में भारतवर्ष में लक़ब दिया गया। महिलाओं के सम्मान में बहुत कुछ कहा गया है, इस्लाम में भी, गैर धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, क्रिश्चियन धर्म में भी। और इस भारत के अंदर किसी कोना में भी अगर महिलाओं के साथ इस तरह का उत्पीड़न किया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, उसके साथ साथ उसका निर्मम हत्या किया जा रहा है, तो बताइए ऐसे में हमारा देश का भविष्य क्या होगा, हमारे नौजवान का भविष्य क्या होगा। इसीलिए मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं और न्यायालय से मांग करता हूं कि ऐसे रेपिस्टों का जो किसी भी घटना में मुअल्लिस हो पकड़ा जाए, उनका कोई भी वकील केस नहीं ले। अगर जब तक ये केस वकील लेते रहेंगे, इस तरह की घटना घटते रहेगी, तो मैं तमाम वकील एसोसिएशन, एडवोकेट एसोसिएशन से डिमांड करता हूं, न्यायपालिका से डिमांड करता हूं कि इन लोगों का केस नहीं लिया जाए। प्लस न्यायालय से और सरकार से मैं ये मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए और इस तरह की घटना को तुरंत जो है अपने अंदर ले करके जल्द से जल्द 10 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता के अंदर में जांच के उपरांत को फांसी के सजा रेपिस्टों को सुनाया जाए। उसी को लेकर के आज हम लोग रांची राजधानी में AIMIM के बैनर तले आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि इस तरह की घटना दोबारा नहीं हो। ये मेरी शर्म की बात है कि भारतवर्ष में हर घंटे एक मतलब बताया जाता है या पर दिन 10 या आंकड़ा का लगभग आ रहा है कि मैंने दलितों का या फिर महिलाओं का साथ रेप हो रहा है। ये बहुत ही सोचने वाली विषय। भाजपा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान का नारा लगा रहे हैं, पर बताइए बेटी कहाँ सुरक्षित है? पर बताइए कि हमारी महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? आप बताइए कि हमारी माएँ कहाँ सुरक्षित है? आप जनता को इस मसले को लेकर के सड़क पर उतरना होगा और अपने एहतजाज करना होगा। ये निकम्मी सरकार से कुछ नहीं होने वाली, ये निकम्मी सरकार से कुछ नहीं होने वाली। अब महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए, अपना अधिकार के लिए अब सड़कों पर आना होगा और न्याय के लिए गुहार लगाना होगा। क्या है कि आप देख रहे हैं कि महिला जो आधा आबादी है हिंदुस्तान का, एक बड़ा हिस्सा है, उनके साथ इस तरह की घटना बहुत ही शर्मसार घटना है
जो एकदम मतलब कि दिल को झिंझोड़ के रख देने वाला घटना है। मतलब रेप तो उनके साथ किया जा रहा है, प्लस इस तरह का निर्मम हत्या वो देख करके मेरी अपनी बेटी ये कहती है कि पापा मैं कलकत्ता नहीं जाऊंगी, पापा मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी, पापा मैं कहीं मॉल वगैरह नहीं जाऊंगी। मैं अपना बच्चा का अपना बच्चा का, हम अपने बच्चा का दुख को मैं बता रहा हूँ। ये जब से वो यूट्यूब में और मीडिया में देखी है, मतलब उस बच्ची का हम दर्द को हम बयान कर रहे हैं, हम दूसरा का नहीं बयान कर रहे हैं। क्या होगा ये देश का? सरकार को सोचना पड़ेगा। ये बड़े बड़े वादे करके ये सरकार सत्ता में आए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, अधिकार के लिए ये लोग बातें करते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। जब से ये सरकार बनी है, ये इससे पूर्व की भी सरकार थी, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मगर वाकई में महिला सुरक्षित नहीं है, बच्चियां हमारी सुरक्षित नहीं है। हमारे महिलाओं को और हमारी बच्चियों को अब सोचना होगा इसी विषय में कि क्या करना होगा। ऐसे में हम झारखंड के और हिंदुस्तान के महिलाओं को खास करके, नौजवानों को खास करके जो लीडरशिप कर रहे हैं, उन लोगों को से कहना चाहूंगा कि आप आगे आएं और आगे आकर के ये अधिकार का बात करें और इस तरह का घटना को रोक लगाने के लिए काम करें।